बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 7 हम कर रहे थे, 7.20 तक हमने कर लिए थे। तो आज हम 7.21 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये बहुत इजी है। स्टेटमेंट को आप अंडरस्टैंड करें। लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। सिंपल, जस्ट ये जो मैंने ग्रीन बॉक्स में फार्मूला लिखा हुआ है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको कहते हैं। फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, आपने जस्ट ये एक फार्मूला याद करना और ये 7.21 से 7.28 तक सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले से सॉल्व होंगे। जस्ट आप एक क्वेश्चन को, अगर आपको ये एक क्वेश्चन समझ आ जाए 7.21, तो आप मजीद आके सॉल्व इजीली कर सकते हैं। आपने ये फार्मूला, ये जो मैंने लिखा हुआ ग्रीन बॉक्स में, ये इसको आपने याद रखना है। ओके, सबसे पहले हम इसकी फॉर्म बना लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ए की वैल्यू जरूरत होगी, बी की और सी की। तो ए बी सी की वैल्यूज कहाँ से आएंगी? वो यहाँ से आएंगी। देखें, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी वैल्यू नहीं है तो 1 होता है, जैसे ये 1। तो आपने हमेशा अगर कोई कोफिशिएंट नहीं हो तो 1 लगाना है। ये फर्स्ट वाली वैल्यू ए की होगी, बी जो है वो 8 होगा, मतलब एक्स के साथ, जो सी जो कांस्टेंट होता है वो 15 होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले लिख लेते हैं वैल्यू ए इज इक्वल टू 1 है हमारे पास, बी इक्वल है जी ये वाला 8, और सी इक्वल है हमारे पास 15। ओके, जस्ट ये थ्री वैल्यूज हमारे पास निकल आई हैं और आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर इसको ऐड कर देना है। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू ये वाला फार्मूला लिखेंगे पहले, और इसके साथ हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, प्लस माइनस, देखें जी, b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, स्क्वायर रूट अपने पूरा डालना है, ये लाइन पूरी डालनी है। ठीक है, ओके, बस इसको सॉल्व करेंगे। जहां जहां वैल्यूज आ रही हैं a की, वहां पे हम इसको लिखते जाएंगे वैल्यूज को। माइनस बी की जगह क्या था? 8 था, तो 8 को मैंने लिख दिया, प्लस माइनस बी की जगह क्या था? 8 है बी की वैल्यू, तो 8 का स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1। ओके, और सी की वैल्यू हमारे पास 15 है, तो ये हमने लिख दी 2। जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। ए की जगह हमारे पास क्या है? 1। ओके, ये सॉल्व हो गया। इसको हम आगे बस यहाँ पे इस फार्मूले को आप देखते रहे, इसको मैं सॉल्व करूंगा। यहाँ से ऊपर से क्या आ जाएगा? -8 आ जाएगा, ये प्लस माइनस 8 का स्क्वायर हमारे पास हमें पता है 64 होता है, माइनस 15 4 60 होता है। तो ये माइनस 4 1 ज़ा 4, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना, और ये 2 आ गया। ठीक है, यहाँ से। ओके, ये माइनस प्लस माइनस 64 माइनस 60 होता है जी 4, और नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, ओके, बाकी मैं यहाँ पे करवा देता हूँ इस साइड पर। तो ये हो गया, ये यहाँ पे उसको शिफ्ट कर रहा हूँ। एक्स इक्वल है -8 प्लस, मैंने आपको पता है 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है, तो वो ये लिख दिया। ओके, अब एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। -8 क्योंकि प्लस माइनस है, +2 डिवाइडेड बाई 2, और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे यहाँ पर -8 और -2, क्योंकि प्लस माइनस 2 है। तो ये देखें, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में 2। ओके, देखते हैं यहाँ से क्या आता है। -8 + 2 होता है जी -6 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से -10 होगा ये, डिवाइडेड बाई 2। एक्स इक्वल टू, ये 2 3 ज़ा 6, तो -3 यहाँ से आ गया हमारे पास, एक वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई। ठीक है, और दूसरी जो है x इक्वल टू 2 5 से 10 होता है, तो -5 आ गया जी हमारे पास। ठीक है, ये आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक -3 आ गई और एक -5 आ गई। इसी तरह आपने सारे क्वेश्चन करने हैं। मैं 7.2 की 7.22 जो है उसकी भी एक इक्वेशन आपको बना देता हूँ, फिर आपको मजीद इसको आप खुद आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, देखिए, 2x का स्क्वायर है, -7x है, -15 इक्वल टू 0। सोल्यूशन लिखेंगे, जस्ट सिंपल वही क्वाड्रेटिक फार्मूला है। पहले हम इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। ए के साथ वैल्यू क्या है? ये 2 है, हमेशा यही होगी फर्स्ट वाली। बी क्या है? -7। ठीक है जी, क्योंकि 7 के साथ माइनस। सी क्या है? -15। जस्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लिखें, ये देखें, ये माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करें आप। माइनस बी की वैल्यू क्या है जी? -7 है, तो ये लिख दिया, प्लस माइनस बी की वैल्यू क्या है जी? -7 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू हमारे पास 2, और सी की वैल्यू -15। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। -15 लिखे, 2, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 है। ओके, मजीद यहाँ पे बाकी सॉल्व कर लेते हैं। ओके जी, माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ से 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 होता है, और ये माइनस
देखिए ये माइनस लिखा, माइनस का स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप कैलकुलेटर पे पूरा इस तरह इसको लिखेंगे तो 49 आएगा, ठीक है। अगर माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस हो और ऊपर इवन वैल्यूज हो, मतलब 2 4 6 8 12, मतलब जो 2 के टेबल पर डिवाइड होती हैं, तो ये साइन प्लस हो जाया करेगा। और अगर यहाँ अंदर ब्रैकेट में माइनस हो और ऊपर पावर ऑड में हो, मतलब 1 हो, 3 5 7 9 11 13, तो माइनस ही आया करेगा हमेशा, ये आप लोगों ने याद रखना। और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 15, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 से 8, और 8 को 15 से आप मल्टीप्लाई करें तो 120, ठीक है। 120 और नीचे 2 2 से 4, ठीक है, सिंपल। ओके, सॉरी। ओके, यहाँ पे मैं एक लाइन लगा लेता हूँ। 7 प्लस माइनस 49 और 20 होता है जो 169, 4 आ गया यहाँ से, जस्ट सिंपल। 7 प्लस माइनस 169 का स्क्वायर रूट आपको पता है 13 होता है, ये 4। तो आप क्या करें, एक दफ़ा प्लस में लिखें 7 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 4, और एक दफ़ा माइनस में लिखें और सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे आगे आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। 7.23 में करवा देता हूँ। 7.23 क्वेश्चन सेम इसी तरह ही है बिल्कुल। 6 का एक्स का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल है 0 के। सोल्यूशन लिखते हैं। ओके, सबसे पहले a की वैल्यू 6 है, b की हमारे पास -7, और सी है हमारे पास 3। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि उसने खुद क्वेश्चन में कहा है कि हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करके दें। इससे पहले हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर किया था, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस, ये अपने फार्मूला जस्ट याद रखना है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। वैल्यूज पुट करें और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई आपको करने आता है, अगर कैलकुलेटर आपके पास तो बहुत ईजी है, आप पूरा उठा के क्वेश्चन को, फार्मूले को जो है उसमें पुट कर दें तो -7 आ जाएगा यहाँ से। प्लस माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, -7 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है जी, और सी की वैल्यू हमारे पास 3 है डिवाइडेड बाई 2, और ए की वैल्यू 6 है। ओके, यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसको। x इक्वल टू, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, जो 7 आ गया यहाँ से प्लस माइनस, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ऐसे। ओके, 7 का स्क्वायर वही सेम 49 माइनस 4 6 24, और 24 को आप जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 72 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 6 2 12। ओके, ये 7 प्लस माइनस 49 माइनस 72, जब उसको आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपकी 50 और 60, ये आपके पास आ जाएगा। आई थिंक 49 माइनस 7 है, एक मिनट। ओके, देखिए सी की वैल्यू हमने 3 नहीं लिखी, -3 है, यहाँ पे -3 आ जाएगा। सी की वैल्यू -3 है, जहाँ जहाँ वो आ रहा है तो -3, ये -3, और जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये देखिए, ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। 49 प्लस 72 हमारे पास 121 डिवाइडेड बाई 2, सिंपल। 7 प्लस 121 का स्क्वायर रूट आपको पता है 11 होता है, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 11 आ जाए कैलकुलेटर पे आपके पास 12। ओके, एक दफ़ा सिंपल इसको प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में लिखें, सिंप्लीफाई करें, वही आपके दो पास आंसर आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट 7.24 को मैं देखता हूँ। 7.24, 2x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये बहुत ईजी है, इसलिए मैं आपको एंड से, आप लोग खुद ट्राई करें, अगर नहीं हो तो कमेंट्स करें, मैं आपको आगे बता दूंगा। a इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 7, c इक्वल टू -1, ठीक। ओके, सेम सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, इसके अंदर वैल्यूज पुट करें ए बी सी की, और ये बहुत आसान है, इससे क्वेश्चन इससे आसान नहीं हो सकता और कोई। माइनस बी की वैल्यू 7 है, ये लिख दी, प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू -1 है, तो उसका आपने ख्याल रखना है 2 और 2। यहाँ पे बाकी करवा देता हूँ, शिफ्ट कर, ये एरो भी लगा दिया। ये -7 प्लस माइनस, मतलब कि 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस, ये देखें, ये माइनस और ये माइनस प्लस, और 4 2 8 और 8 1 8, ठीक है। इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आ गया।
-7 प्लस -49 प्लस 857 होता है, डिवाइडेड बाई 4 हो गया। सेम वही करें आप क्वेश्चन में, एक दो प्लस में लिख दें जैसे मैं, चले ये करवा देता हूँ। -7 प्लस 57 डिवाइडेड बाई 4, और एक दफ़ा यहाँ पे क्या लिखें, x इज इक्वल टू -7 माइनस 57 डिवाइडेड बाई 4। ओके, इसके क्वेश्चन पे आप सॉल्व करेंगे तो ये मतलब इससे 57 का स्क्वायर रूट लेंगे तो नहीं आएगा, तो फाइनल आंसर हमारे पास एक ही आ गई वैल्यूज, एक ही आ गई। ठीक है जी, दोनों ये आंसर आपके पास है। ओके, देखें इसका क्वेश्चन नंबर 7.25 मैंने लिख लिए। जस्ट इसके ऊपर सिंपल आप इसके अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें और इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करें। बाकी आप लोग खुद कर लेना, मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला और वैल्यूज़ पुट करके आपको दे देता हूँ। बी का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, मतलब माइनस बी का मतलब है कि वैल्यूज आएंगी b की -13 प्लस माइनस बी का स्क्वायर, इट्स मीन 13 का स्क्वायर, माइनस है तो 13 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 12 है और c की वैल्यू है -14, 2 12। ओके, सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर के ऊपर, सारा कैलकुलेटर का ये काम है, आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, इंशाल्लाह ये आपसे हो जाएगा। ठीक है, आगे 7.26 में क्वेश्चन लिखता हूँ। ओके, 7.26 क्वेश्चन देखिए मैंने लिख लिया है। जस्ट इसको 2x को सारों के साथ मल्टीप्लाई करें। एक दो क्वेश्चन लिखा, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को रीराइट कर लेते हैं। 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6x का स्क्वायर, -5 2 10x। ओके, यहाँ से आगे 3 7 21, -8 3 24x। ओके जी, इस सारे इक्वेशन को इस साइड पे ले आते हैं क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए यूज़ करना है। 6x का स्क्वायर -10x। जब भी आपको पता है राइट साइड से कोई इक्वेशन इक्वल से दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो अपने साइन को चेंज करते हैं, -21 और +24x, ये इक्वल टू 0 हो गया। ओके, अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं। 6x का स्क्वायर, आपको पता है -10x और +24, मतलब 24 -10 क्या आ जाएगा, 14x और -21 इक्वल टू 0। इसको मैंने इसमें से कट किया क्योंकि दोनों x वाली वैल्यूज थी। जस्ट सिंपल 6x का स्क्वायर प्लस 14x -21 इक्वल टू 0। बस अभी हमारे पास इक्वेशन बिल्कुल सीधी होगी। आप इसमें a b c की वैल्यूज बनाएं। a इज इक्वल टू 6, b इक्वल है जी 14 के, और c इक्वल है -21। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करें और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको करवा देता हूँ, ये लोग आप लोग खुद करें इसको। ठीक है, 7.27 क्वेश्चन है जी, 2x का स्क्वायर प्लस 4x -3 इक्वल टू 0। सोल्यूशन लिखा। ओके, ए वैल्यूज बना देते हैं। a इज इक्वल टू 2 है, b इक्वल है जी 4 के, c इक्वल है -3 के। ओके, ये भी सेम वैसे ही है, तो आप इसको भी जो है इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करें और कैलकुलेटर आपको खुद सॉल्व करके दे देगा सारा आगे। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 29 है, उसको भी मैं देख लेते हैं। सॉरी 28। तो ये आपके जो है सारा सेट आज ये कंप्लीट हो जाएगा से जो क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला है। 2x का स्क्वायर -17x +30 इक्वल है 0 के, सेम वही सोल्यूशन लिखा। a इज इक्वल टू 2 है, b इक्वल है जी -17 और c इक्वल है जी 30 के। इसको मैं चलें सॉल्व करवा देता हूँ। x इक्वल है, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, -b प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट 2a। ठीक है, ओके। माइनस बी की वैल्यू क्या, -17 है, प्लस माइनस बी का स्क्वायर क्या मतलब -17 का स्क्वायर, -4, ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 30 है। ठीक है जी, 2 ए की वैल्यू 2 है। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x इक्वल है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 17 प्लस माइनस 17 का स्क्वायर, आप देख लें 17 का स्क्वायर क्या होता है, जिस कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 289। ठीक है, 289 और प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस मैंने कहा था पावर इवन में हो तो प्लस हो जाता है, अगर ऑड में हो तो माइनस ही रहेगा साथ। और -4 2 8 और 8 को 3 से मल्टीप्लाई, 8 3 24, ये 24 और 7 0, 2 2 4। ओके, बाकी यहाँ पे करवा देता हूँ।
x इक्वल है जी 17 प्लस माइनस 289 माइनस 240 आप करें, जस्ट 240, तो ये आपके पास 49 सेम सिंपल बचेगा और नीचे 4। ओके 17 प्लस माइनस, आपको पता है 49 का स्क्वायर 7 होता है, तो स्क्वायर एंड रूट से कट देगा 7 आ जाएगा। एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लें, एक दफ़ा माइनस में, ये प्लस 4, और यहाँ पे एक लाइन लगाएं, x इक्वल है 17 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 17 और 7 24 डिवाइडेड बाई 4, जो कि आपके पास बन जाएगा 6 आंसर, 4 1 जा 4 और ये 6। एक आंसर तो आपके पास आ गया 6, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आपके पास 5/2 आ जाएगा। ठीक है जी, 2 के टेबल से कट होगा, 2 5 जा 10 और 2 2 2, तो ये 5/2। तो ये दो आंसर आपके पास आ गए। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला समझ आ गया होगा। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम।